ज़मीनों के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए अब हर कोई ज़मीनों का सौदागर बनना चाहता है और ऐसे लोगों ने अब बिना नक्शा पास कराए ही अवैध प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी है। इन लोगों पर प्रशासन ने अब अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस बारे में हमने बात की जिलाधिकारी अनिल कुमार से। वे ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे, आइए जानते हैं इस बारे में वे क्या कहते हैं। सर बताएं, जो बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर लेते हैं, बड़े बड़े कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे लोगों पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? अमरोहा जो क्षेत्र है वो विनियमित क्षेत्र है। इसके अंदर जो निर्माण कार्य होना चाहिए वो आरबीओ एक्ट के तहत होना चाहिए। यदि कोई कॉलोनाइज़र या कोई बिल्डर या कोई ऐसा रियल एस्टेट डेवलपर कोई अगर कॉलोनी डेवलप करता है तो उन्हें कायदे से नक्शा पास कराना चाहिए, लेआउट प्लान देना चाहिए और लेआउट प्लान देने के बाद सैंक्शन कराए और उनके बाद फिर प्लॉटिंग करे और बेचे और फिर मकान वगैरह बनाए नक्शा पास करा के। अमरोहा में ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे लेआउट प्लान सैंक्शन ना होने के बावजूद भी लोगों ने प्लॉटिंग कर दी, प्लॉट कर बना के बेच दिए। और अब जो नए जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स खरीदे वो अपने मकान मकान पे निर्माण करना चाहते हैं तो उनका नक्शा सैंक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि लेआउट प्लान नहीं है। अब जिन्होंने जो इस तरह के कॉलोनाइज़र थे वो लोग तो अब सीन से हट गए हैं, दे आर नॉट अवेलेबल, इजीली एक्सेसिबल। तो इस कारण से जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हैं उनको दिक्कत आ रही है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व भी है कि ऐसे जो अनियमित काम हो रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उसी के तहत आरबीओ एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, आरबीओ एक्ट के तहत बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी जो लोग इस बारे में पूरी तरह से जानते हैं और वो लोग फिर भी ऐसी जगहों का निर्माण कर रहे हैं, उन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या योजना बनाई जा रही है? नहीं, उसके तहत नोटिस दिए गए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह कॉल किया गया है, उनका जवाब मांगा जा रहा है और फिर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन हम लोग का फोकस इस बार ऐसा रहेगा कि जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हैं उनको हम लोग मदद करें और जिन लोगों ने इस तरह का अनियमित काम किया है उनके विपरीत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यही फोकस रहेगा ताकि आगे भी इस तरह की समस्या न हो। हाल में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे उन्होंने नक्शा पास कराया है और वो काम कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो बिना नक्शा पास कराए, बिना लेआउट पास कराए ही काम करना चाहते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी भी बिना नक्शा पास किए हुए शहर में काफ़ी सारी प्लॉटिंग्स लगातार जारी हैं, लेकिन जब से शासन ने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया, ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है। तो ये कार्रवाई जो इन लोगों के खिलाफ चली है, कब तक जारी रहने का? ये जब तक इसमें जो अपेक्षित कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाती है और जब तक नक्शे वगैरह हम सैंक्शन नहीं हो तब तक कार्रवाई की जाती रहेगी। ये तो आगे भी अगर मान लीजिए आज से 6 महीने बाद, 1 साल 2 साल बाद कोई आदमी ऐसा काम करे तो उनके विरुद्ध दोबारा कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। ये तो देखा जाए कि शासन का साफ आदेश है कि कोई भी बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, कोई भी, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्या एक्शन लिया जाएगा? तो उन्हीं को रोकने के लिए तो ये कार्रवाई की जा रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए अगर आरबीओ एक्ट के तहत तो ये है कि बिना नक्शा पास करे कोई अगर निर्माण करता है उनको ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा सकती है। तो हम लोग देखेंगे उसमें क्या केस टू केस बेसिस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे।